हर शिकार में एक पल आता है जो समझ में नहीं आता। जब दौड़ शुरू हो चुकी होती है, जब मांसपेशियां पूरी तरह सक्रिय हो जाती हैं, जब फेफड़े पूरी ताकत से काम करने लगते हैं, जब सर्वाइवल सिर्फ एक आदेश बन जाता है, भागो। और फिर भी आखिरी सेकंड में हमले से ठीक पहले हिरण रुक जाता है। धीमा नहीं पड़ता, गिरता नहीं, पूरी तरह रुक जाता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सूखे जंगलों में जहां रोशनी और छाया टूटती रहती है, शिकारी पहले से ही मूव कर रहा होता है, दिखने से पहले। बंगाल टाइगर दूसरे प्रेडेटर्स की तरह पीछा नहीं करता। ये एंड्योरेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये स्पीड से अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करता, बल्कि ये धीरे धीरे दूरी कम करता है। जब तक एस्केप कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहता, सिर्फ एक रिएक्शन बन जाता है। और ये रिएक्शन चीतल डियर जैसे प्रे में प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। खतरे को पहचानना, तेज भागना, अनियमित दिशा में एस्केप करना। ये सीक्वेंस बहुत पुराना है, हार्ड वायर्ड है, लाखों सालों में रिफाइन हुआ है। तो जब ये सीक्वेंस टूटता है, सिर्फ एक पल के लिए भी, तो सवाल उठता है, इवोल्यूशन ऐसा हेजिटेशन क्यों अलाउ करता है, ठीक उस पल पर जब सर्वाइवल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पहली नजर में जवाब आसान लगता है, थकान, गलत अंदाजा, घबराहट। लेकिन यह पैटर्न बार बार दिखाई देता है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग हिरणों में। फिर भी वही बिहेवियर। एक हिरण जो खतरे को समझ चुका है, जो पहले से भाग रहा है, अचानक रुक जाता है। धीरे नहीं, अचानक, जैसे कुछ उसके भागने के इंस्टिंक्ट को ओवरराइड कर देता है। इसे समझने के लिए हमें चेस को स्लो करना होगा, स्पीड में नहीं, परसेप्शन में। क्योंकि जो हमें एक कंटिन्यूअस घटना लगती है, वो प्रे के लिए छोटे छोटे डिसीजंस की सीरीज होती है, तेज, लगातार बदलती हुई। बंगाल टाइगर दूर से हमला नहीं करता, ये धीरे धीरे पास आता है। जब तक वो एक क्रिटिकल डिस्टेंस तक नहीं पहुंच जाता, लगभग 20 मीटर। उस पॉइंट पर एंड्योरेंस का कोई मतलब नहीं होता, स्पीड भी काफी नहीं होती। सब कुछ टाइमिंग पर डिपेंड करता है। चिताल डियर को रिएक्ट करना होता है फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड में। अगर बहुत जल्दी रिएक्ट किया तो प्रेडेटर एडजस्ट कर लेता है, अगर देर हो गई तो डिस्टेंस खत्म हो जाती है, और इसी छोटे से विंडो में सीक्वेंस टूट जाता है। लेकिन इस इंटरेक्शन की एक और लेयर है जो सीधे दिखाई नहीं देती। प्रे एनिमल्स सिर्फ भागते नहीं हैं, वे कैलकुलेट करते हैं, लगातार डिस्टेंस, एंगल, स्पीड, ऑब्स्टिकल्स और सबसे जरूरी, प्रेडेटर की डायरेक्शन। तो जब चीतल डियर रुकता है, वो हमेशा सरेंडर नहीं करता, कई बार वो रिकैलिब्रेट कर रहा होता है। अचानक रुकना बंगाल टाइगर को जल्दी कमिट करने पर मजबूर कर सकता है, उसकी डायरेक्शन रिवील कर सकता है, उसका कंसीलमेंट तोड़ सकता है। खुले मैदान में ये स्ट्रैटेजी काम कर सकती है, एक पॉज और फिर अचानक टर्न अटैक को डिसरप्ट कर सकता है। लेकिन घने जंगल में सब कुछ बदल जाता है। विजिबिलिटी कम हो जाती है, साउंड डिस्टॉर्ट होता है, और प्रेडेटर पहले से ऑप्टिमाइज्ड होता है। अब वही स्ट्रैटेजी खतरा बन जाती है, क्योंकि जो जानकारी हिरण जुटाना चाहता है वो देर से मिलती है। और एक और फैक्टर है, और गहरा, नर्वस सिस्टम। एक्सट्रीम स्ट्रेस में जानवर एक स्टेट में जा सकते हैं, टॉनिक इमोबिलिटी, जहां मूवमेंट टेम्परेरीली रुक जाता है। ये पैरालिसिस नहीं है, बल्कि न्यूरोलॉजिकल ओवरराइड है। कुछ एनिमल्स में ये काम करता है, डिटेक्शन कम करता है, मृत जैसा दिखाता है, प्रेडेटर को कंफ्यूज करता है। लेकिन टाइगर जैसे प्रेडेटर के सामने स्टिलनेस खतरे को खत्म नहीं करती, उसे पूरा कर देती है। और फिर भी
चीतल डियर ये रिएक्शन कॉन्शियसली नहीं चुनता, ये ट्रिगर होता है। दिमाग में सिग्नल्स की एक लहर दौड़ती है, विजुअल ओवरलोड, साउंड डिस्टॉर्ट हो जाता है, एड्रीनलिन तेजी से बढ़ता है। एक पॉइंट के बाद एक्शन टूटने लगता है। कई सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज एक साथ टकराती हैं, भागो, रुको, मुड़ो, छिपो, और एक छोटे से पल के लिए कोई भी पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होती। यही वो मोमेंट बनता है, डिसीजन की तरह नहीं, कॉन्फ्लिक्ट की तरह, सर्वाइवल के फ्लो में एक इंटरप्शन। लेकिन यहां एक और अनसेटलिंग बात है, क्योंकि ये बिहेवियर हमेशा फेलियर नहीं होता, कई बार ये काम करता है। ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां हिरन रुकता है, बंगाल टाइगर हमला करता है और आखिरी पल में हिरन बच निकलता है, प्रेडेटर की कमिटमेंट को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हुए। एक गैम्बल, हाई रिस्क, कभी कभी हाई रिवॉर्ड, जो एक गहरी बात दिखाता है। ये फ्लॉ नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि एवोल्यूशन रिस्क को खत्म नहीं करता, वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स में, अलग अलग एनकाउंटर्स में, समय के साथ। हर फेलियर के साथ एक सक्सेस भी हो सकता है। हर हिरन जो रुककर मरता है, एक ऐसा भी हो सकता है जो रुककर बच जाता है। और जेनरेशंस के साथ छोटा सा एडवांटेज भी काफी होता है टिके रहने के लिए। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन भी एक सवाल छोड़ देता है, क्योंकि हर बार रुकना एक जैसा नहीं होता। कुछ इतने छोटे होते हैं कि दिखते ही नहीं, कुछ इतने लंबे कि बचने का मौका ही खत्म हो जाता है, इतना लंबा कि स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता, इतना सटीक कि रैंडम भी नहीं लगता। और उन्हीं पलों में ये बिहेवियर कुछ और बन जाता है, न कैलकुलेशन, न इंस्टिंक्ट, बल्कि इंटरप्शन। जैसे एक्सट्रीम प्रेशर में सिस्टम खुद ही फेल होने लगता है, क्योंकि आखिरी सेकंड्स में ये सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये न्यूरोलॉजिकल है, परसेप्चुअल है, टेम्परल है। दिमाग रियल टाइम में दुनिया को प्रोसेस नहीं कर रहा होता, वो उसे कंप्रेस करता है, डिस्टॉर्ट करता है, सीक्वेंस बदल देता है। और शायद यही डिस्टॉर्शन की है, क्योंकि अगर चिताल डियर समय को वैसे एक्सपीरियंस नहीं कर रहा जैसा हम सोचते हैं, तो उसका रुकना पॉज नहीं हो सकता, वो कुछ और हो सकता है। एक परसेप्शन शिफ्ट, जहां रिएक्शन और डिले एक ही पल में मिल जाते हैं। और अगर ये सच है, तो जंगल में सर्वाइवल स्पीड से तय नहीं होता, न ताकत से, न अवेयरनेस से, बल्कि इस बात से कि कोई जीव समय को कैसे महसूस करता है। और बंगाल टाइगर जैसे प्रेडेटर के सामने ये एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल सकता है। तो सवाल अब ये नहीं है कि हिरन क्यों रुकता है, बल्कि ये है कि उसके दिमाग में क्या हो रहा होता है ठीक उस पल में, जब दुनिया धीमी पड़ जाती है और अंत बस एक सेकंड दूर होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि शिकार के आखिरी सेकंड साफ होते हैं, एक सीधी लाइन, पीछा और पकड़। लेकिन प्रे के दिमाग में कुछ भी लीनियर नहीं होता। जब चीतल डियर प्रेडेटर को डिटेक्ट करता है, तो सिग्नल एक रास्ते से नहीं जाता, वो स्प्लिट हो जाता है। एक पाथवे तेज होता है, पुराने न्यूरल सर्किट से गुजरता हुआ, जो तुरंत रिएक्शन के लिए बने हैं। दूसरा धीमा होता है, जो इंटरप्रिटेशन, प्रिडिक्शन और स्पेशल अवेयरनेस संभालता है। सामान्य हालात में ये दोनों साथ काम करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम खतरे में ये टकराने लगते हैं। सबसे पहले डिस्टेबलाइज होता है विजन। करीब से बंगाल टाइगर का अटैक स्मूथ मोशन की तरह नहीं दिखता, वो टूटने लगता है, एजेस ब्लर हो जाते हैं, डेप्थ गायब हो जाती है, मूवमेंट समझना मुश्किल हो जाता है। जो हमें साफ दिखता है, वो हिरन को फ्रैगमेंट्स में दिखता है। एक जंप पूरा नहीं दिखता, एक डायरेक्शन साफ नहीं होती। इसी समय ऑडिटरी सिस्टम भी गड़बड़ होने लगता है। घने जंगल में साउंड साफ ट्रैवल नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट होता है,
स्कैटर होता है, सीक्वेंस बिगड़ जाता है। टाइगर की आहट करीब भी लग सकती है, दूर भी। दिमाग इसे ठीक करने की कोशिश करता है, प्रिडिक्ट करता है प्रेडेटर कहाँ होगा। लेकिन प्रिडिक्शन के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, और इस पल में स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी होती है। और जहां स्टेबिलिटी नहीं होती, वहां सिस्टम टूटने लगता है। यहीं पर समय बदलना शुरू होता है। असल में नहीं, परसेप्शन में। एक्सट्रीम स्ट्रेस में जानवर एक फिनोमिनन अनुभव करते हैं, टाइम डायलेशन। उनका इंटरनल क्लॉक तेज हो जाता है, बाहरी घटनाएं धीमी लगने लगती हैं, मिली सेकेंड्स खिंच जाते हैं, मोमेंट्स लंबा महसूस होते हैं। सुनने में ये एडवांटेज लगता है, ज़्यादा समय रिएक्शन के लिए, ज़्यादा समय डिसीजन के लिए। लेकिन ये तभी काम करता है जब सिस्टम स्टेबल रहे। असल में ये टूटने लगता है। प्रोसेसिंग तेज होती है, लेकिन सिग्नल्स ओवरलोड कर देते हैं। इंफॉर्मेशन तेजी से आती है, लेकिन समझ नहीं आती। वो जमा होती है, लेकिन जुड़ती नहीं। और जब सैचुरेशन होता है, एक्शन टूट जाता है। चीतल डियर को एक क्लियर डिसीजन नहीं दिखता, उसे कई पॉसिबिलिटीज दिखती हैं एक साथ। बंगाल टाइगर बाईं तरफ है, नहीं दाईं तरफ, करीब, दूर, छिपा हुआ, पहले ही हमला कर चुका। हर पॉसिबिलिटी अलग रिस्पॉन्स मांगती है। मुड़ो, कूदो, रुको, तेज भागो। लेकिन शरीर सब कुछ एक साथ नहीं कर सकता, और एक छोटे से पल के लिए वो कुछ भी नहीं करता। और वही वो मोमेंट है। बाहर से ये सिर्फ रुकना लगता है, अंदर से ये ओवरलोड है। लेकिन यहां एक और लेयर है, परसेप्शन से कम, प्रिडिक्शन से ज्यादा जुड़ी हुई। प्रे एनिमल्स सिर्फ इस पर रिएक्ट नहीं करते कि प्रेडेटर कहां है, वे इस पर रिएक्ट करते हैं कि वो कहां होगा। ये प्रिडिक्टिव सिस्टम बहुत जरूरी है। इसके बिना एस्केप हमेशा अटैक से पीछे रह जाएगा। लेकिन प्रेडिक्शन पैटर्न पर डिपेंड करता है, और बंगाल टाइगर दूसरे प्रेडेटर्स जैसा प्रेडिक्टेबल नहीं है। ये लंबा पीछा नहीं करता, ये रिपीटेड मूवमेंट से सिग्नल नहीं देता। ये पूरे चेस को एक ही बर्स्ट में बदल देता है, तेज एक्सेलरेशन और फिर लीप। चीतल डियर के लिए ये प्रॉब्लम है, उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो प्रेडिक्शन रिफाइन कर सके। जैसे ही टाइगर कमिट करता है, मॉडल कोलैप्स हो जाता है। और जब प्रेडिक्शन फेल होता है, तो सिर्फ रिएक्शन काफी नहीं होता। यहीं रुकना अपना मतलब बदलता है। ये हेजिटेशन नहीं रहता, ये रीसेट बन जाता है। एक फोर्स्ड इंटरप्शन जब सिस्टम साथ नहीं दे पाता। और कुछ रेयर केसेस में ये रीसेट काम करता है। टाइगर कमिट करता है एक डायरेक्शन में, डियर रुकता है, फिर अचानक टर्न लेता है, प्रेडेटर आगे निकल जाता है। एक पल के लिए डिस्टेंस वापस बनती है, बहुत कम, लेकिन काफी। लेकिन ये आउटकम्स एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि वही सिस्टम जो एस्केप देता है, फेलियर भी बनाता है। एक आखिरी फैक्टर है जो अक्सर नजरअंदाज होता है, एनर्जी। पूरी स्पीड से भागना बहुत कॉस्टली है। चीतल डियर जैसे प्रे के लिए, खासकर गर्म और लिमिटेड रिसोर्सेज वाले एनवायरनमेंट में लगातार भागना पॉसिबल नहीं है। शरीर को तुरंत फैसला लेना पड़ता है कब बचाना है और कब सब कुछ लगा देना है। लंबे चेस में यह बैलेंस एडजस्ट हो सकता है, लेकिन एम्बुश में समय नहीं होता। सिस्टम को तुरंत डिसाइड करना होता है, पूरी तरह कमिट करे या रीअसेस करे। और ये रुकना शायद वही रीअसेसमेंट है, एक छोटा सा पॉज, एनर्जी को रीडायरेक्ट करने के लिए, एक बेहतर एस्केप पाथ चुनने के लिए। लेकिन फिर वही बात, ये तभी काम करता है जब टाइमिंग परफेक्ट हो। और यहाँ टाइमिंग सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल है, परसेप्चुअल है। ये इस पर डिपेंड करता है कि दिमाग सिग्नल्स, प्रिडिक्शन और एक्शन को एक ऐसे विंडो में अलाइन कर पाए जो शायद 1 सेकंड से भी कम हो। जब ये काम करता है, हिरन गायब हो जाता है जंगल में।
बंगाल टाइगर चूक जाता है, सिस्टम काम करता है। लेकिन जब ये फेल होता है तो परिणाम तुरंत होता है। जो चीज इसे अनसेटलिंग बनाती है वो आउटकम नहीं है। शिकार होना सामान्य है, ये नेचर का हिस्सा है। जो अनसेटलिंग है वो है इसका मैकेनिज्म कि सर्वाइवल अपने सबसे क्रिटिकल पल में एक ऐसे मोमेंट पर डिपेंड कर सकता है जहां शरीर वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। भागना साफ है, रुकना नहीं। लेकिन इसी कॉन्ट्रडिक्शन में एक गहरी सच्चाई छुपी है। सर्वाइवल हमेशा सही डिसीजन लेने के बारे में नहीं है, ये फास्ट डिसीजन लेने के बारे में है, उन कंडीशंस में जहां क्लैरिटी खत्म हो चुकी होती है। चितल डियर रुकता नहीं है क्योंकि वो रिस्क लेना चाहता है, वो रुकता है क्योंकि उस पल में उसकी रक्षा करने वाले सिस्टम्स टकरा जाते हैं। इंस्टिंक्ट, परसेप्शन, प्रिडिक्शन। और उस टकराव में एक गैप बनता है, एक छोटा सा पल जहां सब कुछ आउट ऑफ सिंक हो जाता है। बंगाल टाइगर के लिए वो गैप सब कुछ है और प्री के लिए वही फर्क है जारी रहने और खत्म होने के बीच। क्योंकि जंगल में सर्वाइवल कंटिन्यूअस नहीं होता, ये मोमेंट्स की सीरीज है जहां हर एक पल डिपेंड करता है टाइमिंग पर इतनी सटीक कि एक छोटी सी रुकावट भी सब कुछ खत्म कर सकती है।